6 मंथ्स, 3 सब्जेक्ट और एक एग्जामिनेशन। इस टाइम पे हर जेई एस्पिरेंट के दिमाग में ये एक डाउट चल रहा है कि क्या अभी भी पॉसिबल है। लेक्चर्स देखने का मन नहीं कर रहा है, बैकलॉग्स बहुत ज्यादा हो गए हैं, करंट सिलेबस चल रहा है अलग, टेस्ट में मार्क्स नहीं आ रहे हैं। आई नो बहुत ज्यादा ओवरवेलमिंग और बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग है ये पूरा प्रोसेस तुम्हारे लिए, बट द आंसर टू योर क्वेश्चन इज यस, इट इज स्टिल पॉसिबल। 3 साल पहले जब मैंने अपनी प्रिपरेशन करी थी, आई वाज आल्सो इन द सेम डिलेमा। मुझे भी लगता था कि पहला अटेम्प्ट है, बिना किसी कोचिंग के, बिना प्रॉपर गाइडेंस के कैसे क्रैक होगा एग्जामिनेशन। 99 परसेंटाइल लाना वाज सच अ बिग ड्रीम फॉर मी एंड आई गॉट दैट परसेंटाइल इन वन ऑफ द सब्जेक्ट्स जो मेरा सबसे वीक था। फिजिक्स वाज माय वीकेस्ट सब्जेक्ट। मेरी 11th ऑलमोस्ट पूरी बर्बाद हो चुकी थी एंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स हैपेंड बिकॉज ऑफ नॉट एनी मैजिकल बुक। मेरे पास कोई मैजिकल बुक, कोई मैजिकल रिसोर्स, कोई बहुत बड़ी बुक्स या कोई बड़ी पब्लिकेशन की बुक्स नहीं थी। ऑल आई डिड वाज sheer हार्ड वर्क। ऑल आई डिड वाज कि कुछ बेसिक कोर प्रिंसिपल्स होते हैं, उन प्रिंसिपल्स को मैंने फोकस किया। और ये चीज मैं कोई मोटिवेशनल स्पीकर बन के नहीं बोल रही हूँ, उन्हीं 5 प्रिंसिपल्स के ऊपर मैंने ये आज की वीडियो बेस करी है। दिस वीडियो इज फॉर एवरीबडी जो अभी अपने बैकलॉग्स में स्ट्रगल कर रहे हैं, जिन्हें लग रहा है कि अगले 6 महीने में बैकलॉग्स क्लियर करना इज नियरली इम्पॉसिबल, क्योंकि ऐसा नहीं है। वही 5 प्रिंसिपल्स मैं तुम्हें आज बताने वाली हूँ। इन 5 प्रिंसिपल्स को फॉलो करके ट्रस्ट मी, तुम्हारी पूरी प्रिपरेशन बहुत ईजी हो जाएगी। ये कुछ प्रिंसिपल्स हैं जिन्हें मैंने फॉलो किया था, जिन्हें मैंने लोगों को फॉलो करते हुए देखा है, सुना है, दैट दीज प्रिंसिपल्स वर्क। एंड अगर तुम इन्हें फॉलो करोगे, आई प्रॉमिस यू तुम्हारी प्रिपरेशन स्ट्रीमलाइन हो जाएगी, सब कुछ क्लियर हो जाएगा, सब कुछ एक प्रॉपर स्ट्रक्चर में बन जाएगा तुम्हारे लिए। कुछ बेसिक रूल्स है। रूल नंबर 1 इज लेक्चर्स देखना बंद करो और अपने नोट्स को मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करो। बैकलॉग्स होते हैं, हम सबसे पहले पैनिक करने लगते हैं और हमें क्या लगता है कि हमें लेक्चर्स को बार बार देखना है। एक लेक्चर देखा, उसको 2 घंटा, 3 घंटा, 2 घंटा लेक्चर देखा, फिर 2 घंटा लेक्चर देखा, उसी लेक्चर को देखते जा रहे हैं, हमें लग रहा है कि लेक्चर का बैकलॉग है, बट बैकलॉग इज नेवर ऑफ द लेक्चर। बैकलॉग कॉन्सेप्ट का होता है। अपने नोट्स बनाओ, नोट्स नहीं है तो टेक नोट्स फ्रॉम एनी ऑफ योर सीनियर। आई प्रोवाइड नोट्स इन दिस चैनल फॉर फ्री। मैं अपने खुद के हैंड रिटन नोट्स और दोज नोट्स विच आर टेस्टेड 99 परसेंटाइल आई है मेरी उन नोट्स को फॉलो करके। चैप्टर पहले कभी पढ़ा है तो सीधा नोट्स उठाओ, एक रीडिंग लगाओ और सिर्फ लेक्चर से वही वाले टॉपिक्स पढ़ो जिनमें तुम्हें हल्का सा कंफ्यूजन है या जिनके क्वेश्चंस नहीं बन रहे। नाउ कमिंग टू पॉइंट नंबर 2 विच इज लेक्चर्स को चैप्टर की तरह मत देखो, फॉलो द टाइम स्टैम्प। आज के टाइम में हर लेक्चर में टाइम स्टैम्प्स मेंशन होते हैं। जब भी तुम कोई चैप्टर कर रहे हो, हर चैप्टर में बेसिकली कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिनमें प्रॉब्लम आती है, जो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं वो कुछ ही टॉपिक्स होते हैं और हर चैप्टर में वो फिक्स टॉपिक्स होते हैं। तुम जब भी लेक्चर फॉलो कर रहे हो, जब भी तुम अपने नोट्स बना रहे हो, तुम उन टॉपिक्स को देखो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल तुम्हें इलेक्ट्रोस्टैटिस्टिक्स में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने में प्रॉब्लम आती है, तो इट डजंट मीन कि तुम जाके 15 लेक्चर देखोगे इलेक्ट्रोस्टैटिस्टिक्स के। गो टू दैट टाइम स्टैम्प, गो टू दैट लेक्चर और उस लेक्चर को फॉलो करो, उस लेक्चर को देखो। पूरी सीरीज मत देखो, ऐसे तो तुम्हारे बैकलॉग हमेशा बढ़ते जाएंगे, कभी खत्म नहीं होने वाले हैं। कमिंग टू पॉइंट नंबर 3 विच इज PYQs, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। 2020 से लेके 2026 विच इज दिस ईयर, इस साल तक के सारे PYQs हर एस्पिरेंट को आने चाहिए। अगर कोई मुझसे आज के टाइम में पूछता है हाउ डू यू टेस्ट कि हमारे बैकलॉग्स हो गए हैं या नहीं हुए हैं, हाउ डू यू एक्चुअली नो कि बैकलॉग्स खत्म हो गए हैं हमारे, हमें कैसे पता चलेगा ये चैप्टर बैकलॉग है या नहीं है? सिंपल आंसर है, अगर तुमसे एक एक PYQ बन जाता है, अगर तुम्हें मैंने एक चैप्टर दिया, तुमसे उस चैप्टर का एक एक PYQ बन गया, मतलब यू आर सॉर्टेड विद दैट चैप्टर। तुम उस चैप्टर के एग्जाम में जिस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं उन्हें सॉल्व कर पा रहे हो और तुम एग्जाम में भी कर लोगे, तुम्हारा कॉन्फिडेंस भी अच्छा हो जाएगा उस चैप्टर में। जब तुम पिछले 6 साल के, पिछले 5 साल के PYQs लगाओगे, साथ में तुम्हें एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं उनका पैटर्न भी पता चलेगा। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि तुम PYQs लगाओ। नंबर 4 इस बैकलॉग्स के चक्कर में अपने करंट सिलेबस को कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। एक बैलेंस क्रिएट करना होता है बिटवीन बैकलॉग्स एंड बिटवीन द करंट। अगर हम ये करेंगे कि हम बैकलॉग्स ही पढ़ते जा रहे हैं, 11th करते जा रहे हो, 12th को कॉम्प्रोमाइज करोगे, तो अल्टीमेटली अभी 11th क्लियर करने के चक्कर में 12th बैकलॉग बन जाएगी। तो मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी तुम्हें एक प्रॉपर प्लान बताया था, टाइम बताया था कि तुम्हें 60-40 का रेशियो लेके चलना है। 60% टाइम अपना डिवोट करो अपने करंट सिलेबस को, 40% टाइम डिवोट करो अपने बैकलॉग्स, सिर्फ 40%। अगर किसी को लगता है कि करंट में कोई बहुत बढ़िया चैप्टर
आपका चल रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिस्टिक्स, करंट इलेक्ट्रिसिटी, मॉडर्न फिजिक्स, ये वो वाले चैप्टर्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। उनको प्लीज बिल्कुल भी अपने बैकलॉग्स के चक्कर में मत वेस्ट करना, क्योंकि इनसे क्वेश्चन आने ही आने हैं। तो तुम्हें अपने बैकलॉग्स को और अपने करंट सिलेबस को एक बैलेंस में लेके आना है। पॉइंट नंबर 5 विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इज कि आज से ही अपना डिवाइस एक प्लानर बनाओ। एंड ऑनेस्टली मैं प्लानिंग से ज्यादा एग्जीक्यूशन पर बिलीव करती हूँ। प्लान का बनाने का मतलब ये है कि तुम भले ही 50 पेज का टाइम टेबल बना लो या 5 कलर यूज करके एक प्लानर बना लो, सिलेक्शन इससे नहीं आएगा। सिलेक्शन आएगा जब तुम आज का टारगेट आज ही कंप्लीट करोगे, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अब एक चीज ध्यान से सुनो, आज तुम रिग्रेट कर रहे हो, आज तुम्हें लग रहा है कि अरे बैकलॉग्स हो गए हैं, बैकलॉग्स नहीं क्लियर हो रहे हैं, बट 11 लाख स्टूडेंट्स हैं। और उन 11 लाख में एक ऐसा बच्चा भी है जो ना इंस्टाग्राम पे है, ना वो यूट्यूब शॉर्ट्स स्क्रॉल कर रहा है, ना वो किसी मोटिवेशनल वीडियो को सुन रहा है। ऑल ही इज डूइंग से अपने टीचर्स की एक बात को फॉलो कर रहा है, अपने टीचर्स के दिए हुए होमवर्क को कर रहा है, अपने मॉड्यूल्स लगा रहा है, PYQs लगा रहा है, वो सब कुछ कर रहा है। एंड दीज आर द स्टूडेंट्स हु आर अल्टीमेटली गोइंग टू टेक सिलेक्शन। इन्हीं स्टूडेंट्स का सिलेक्शन होगा, ना कि हम लोगों का जो हम ये सोच रहे हैं कि बैकलॉग्स कैसे क्लियर होंगे। आज एक प्लान बनाया, कल दूसरा बनाया, फिर तीसरा बनाया, ये सोचने में पूरी 11th निकाल दी कि क्या मेरा टाइम टेबल क्या होना चाहिए, मेरा स्केड्यूल क्या होना चाहिए। स्टार्ट तो करो अपनी प्रिपरेशन को। ऑल आई वांट टू से इज कि प्लीज प्लीज एग्जीक्यूशन पे फोकस करो, प्लानिंग से ज्यादा एग्जीक्यूशन पे काम करो। तुम्हें लगता है कि मेरा ये चैप्टर बैकलॉग है, आज बैठो उसको खत्म करो। दिस इज हाउ बैकलॉग्स आर बीइंग क्रिएटेड। ऐसे ही तो बैकलॉग्स हमारे बनते हैं। डिफरेंस टैलेंट का नहीं होता है, डिफरेंस होता है हमारे हार्डवर्क का, हमारे डिसिप्लिन का। इसीलिए प्लीज मोटिवेशन पे डिपेंडेंट मत रहो। प्लीज प्लीज टेक एक्शंस। जितना हो सके अपने एक्शंस पे फोकस करो। आज से व्हाट आई एम स्टार्टिंग अ सीरीज। आई नो तुम लोगों के लिए ऑनलाइन में बहुत डिफिकल्ट है। आई ऑल्सो फेल्ट द सेम थिंग। जब मैं अपनी प्रिपरेशन कर रही थी, आई डिड माई प्रिपरेशन वाया यूट्यूब। तो यूट्यूब में देयर इज नोबडी टू whom I should be accountable। अगर मेरा कोई टारगेट है आज का, आज मैंने टारगेट डिसाइड किया इलेक्ट्रोस्टैटिस्टिक्स पढ़नी है, अगर मेरा वो हो गया तो मैं किससे बताऊं, नहीं हुआ तो मैं किससे बताऊं, देयर इज नोबडी। अगर मेरे टारगेट्स अचीव हो गए तो कौन है जो मुझे बोलेगा इट इज गुड, कौन है जो मुझे डांटेगा, या कौन है मुझे बताने के लिए कि आज के टारगेट्स पूरे हुए या नहीं हुए। आई हैव नोबडी टू रिपोर्ट, राइट। आई नो दिस इज द सेम सिचुएशन विच इज हैपनिंग विद अ लॉट ऑफ यू गाइस आल्सो। तो इसीलिए व्हाट आई एम डूइंग दिस, आज से हम एक सीरीज स्टार्ट करते हैं। इट वुड बी सॉर्ट ऑफ चैलेंज सीरीज। आज मैं तुम्हें एक चैप्टर देती हूँ, सेंटर ऑफ मास, जिसके नोट्स मैं तुम्हें डिस्क्रिप्शन में देंगे। अब तुम्हारा क्या काम होगा, तुम्हें उन नोट्स को देना है और उन नोट्स के सारे नोट्स, जितने भी नोट्स हैं, सारे पेजेस को रिवाइज करो, पढ़ो अच्छे से। जो समझ नहीं आता अपने टीचर के लेक्चर्स में टाइम स्टैम्प्स पे जाके समझो। और फिर दूसरी रीडिंग जब तुम लगाओगे तो तुम्हें अपने साइड में एक ब्लैंक पेपर लेके बैठना है। इधर तुमने मेरे वाले नोट्स रखे, इधर तुमने ब्लैंक पेपर रखा। तुम एक एक फॉर्मूला जो नोट्स में है उसको ब्लैंक पेपर पे लिखोगे, एक एक ट्रिक जो नोट्स में है उसको ब्लैंक पेपर पे लिखोगे, एक एक शॉर्टकट, एक एक ट्रिक, एक एक फॉर्मूला, हर चीज तुम्हें अपने ब्लैंक पेपर पे लिखनी है। और ये बन गई तुम्हारी फॉर्मूला शीट। तुम आज रात को 8 बजे तक आई एम गिविंग यू दिस टास्क। तुम ये चीज कर सकते हो कि तुम ही अपनी फॉर्मूला शीट आज प्रिपेयर करनी है, और वो प्रिपेयर करने के बाद तुम मुझे बताओ आके। I will look how many views and how many comments are there in this video। जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, क्या उन सब ने कमेंट में अपनी फॉर्मूला शीट लिखी है? क्या उन सब ने लिखे हैं फॉर्मूला जो जो इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट है? मैंने कौन कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट मार्क करे, तुम ये भी लिख सकते हो। दिस वुड बी जस्ट अ रिपोर्ट। तुम्हें जब तक नहीं पता कि मुझे जाके अपनी फॉर्मूला शीट बनानी है और मुझे 8 बजे तक अपने टारगेट पूरा करना है, तुम वो चीज करोगे ही नहीं। तुम प्रोक्रेस्टिनेट करते जाओगे कि मैं कल कर लूंगा, परसों कर लूंगा, तरसों कर लूंगा। बट दिस इज नॉट हाउ टारगेट्स आर बीइंग अचीव्ड। टारगेट्स अचीव करने के लिए तुम्हारे पास एक फिक्स टाइम होना चाहिए और एक डिसिप्लिन, एक डेडिकेशन होनी चाहिए। नाउ इमेजिन समबडी जो अभी पहले नोट्स यहाँ से लेगा, उन नोट्स को फिर वे पढ़ेगा, उन नोट्स के शॉर्ट नोट्स बनाएगा, उन शॉर्ट नोट्स को फिर कमेंट में टाइप करेगा एक एक फॉर्मूला। उस बच्चे की डेडिकेशन, उस बच्चे के एफर्ट्स देखूंगा। दीज आर द पीपल हु आर गोइंग टू गेट सिलेक्शन। अ लॉट ऑफ पीपल विल कम ऑन द रिजल्ट्स डे एंड से कि मेरी 11th वेस्ट थी, मेरी 12th वेस्ट थी और फिर भी जे क्रैक हो गया। बिकॉज दे हैव दिस डिसिप्लिन, दे हैव दिस मोटिवेशन कि हमें अगर आज चांस मिल रहा है, अगर हमें आज ये मौका मिला है फिर से अपनी प्रिपरेशन को सुधारने का, तो वी आर गोइंग टू टेक दैट लीड।
सो इट इज गोइंग टू बी वेरी इजी। बहुत सिंपल सा एक चैलेंज है तुम लोगों के लिए। चैलेंज समझो, टास्क समझो, टारगेट समझो, जो समझना समझो। अभी के अभी सेंटर ऑफ मास के नोट्स डिस्क्रिप्शन में है, जाओ उनकी फॉर्मूला शीट बनाओ और मुझे कमेंट्स में आके एक एक फॉर्मूला बिना देखे टाइप करके बताओ। एंड दैट टू आज, अभी अभी जाओ कमेंट से फॉर्मूला शीट उठाओ। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।